ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज विषय है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए मई के जो अंतिम दिवस हैं वो क्या कुछ करने वाले हैं आपके साथ। ग्रहों का योगायोग तो हर क्षण परिवर्तन होता है और मीन राशि वालों के लिए खास दिन जो दिखाई दे रहे हैं, जो आखिरी के दिन है, विशेष तौर पर कई अच्छी सूचना लेके आते दिखाई दे रहे हैं। कई मामलों में धन लाभ होने के योग बन सकते हैं, लाभ की स्थिति बन सकती है। जो लोग व्यवसाय में हैं उनकी ट्रेडिंग बढ़ सकती है और विशेष तौर पे और बात करें तो जिनको खासतौर पे प्रमोशन के योग बनने के चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ग्रहों में जो परिवर्तन होने जा रहा है वो परिवर्तन बहुत शुभ भी हो सकता है आपके लिए। उसका पूर्ण लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। थोड़े से कुछ खास योग, थोड़े से ग्रहों के योगायोग ऐसे हैं कि जिनमें आप यदि उनका उपाय कर लें तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके ग्रह योग के अनुसार से आपके लाभ की स्थिति बन सकती है। मंगल जो लगातार कमजोर चल रहे हैं उनमें भी शक्ति आ जाएगी, जी हाँ। कैसा योग बनेगा कि जो उनकी शक्ति जो क्षीण हो गए हैं, चंद्रमा आके उनकी क्षीण शक्ति को बढ़ा देंगे और ऐसे में आपकी हिम्मत जो बिल्कुल जवाब दे रही थी, कई बारों में हिम्मत कमजोर हो गई थी, उसमें भी बढ़ोतरी होने के योग बना देंगे। तो वो खास दिन भी दिखाई देंगे। वो हम आपको दिन पर दिन बताएंगे कौन सा ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का है, कैसे आपको लाभ की स्थिति बन सकती है। चंद्रमा जब कर्क राशि में जाएंगे मंगल के साथ, वो विशेष तौर पर जो करीब करीब 2.5 दिन का समय होगा वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा और वो आपके मनोबल को, आपके संपर्कों के द्वारा लाभ होने के योग बना सकता है। आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर आपके साथ कई प्रकार के भोग विलास की तरफ भी ले जाता दिखाई दे रहा है। शुक्र का परिवर्तन होने के योग है और शुक्र का परिवर्तन इन दिनों विशेष तौर पर जब मंगल के साथ युति बनेगी तो वो आपके जीवन में एंजॉयमेंट की तरफ भी योग बना के दिखाई देगा और वो आपके लिए लाभ की स्थिति बना सकता है। सूर्य विशेष तौर पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद वातावरण में कई प्रकार के परिवर्तन लाने के योग बना सकते हैं। तूफान, बवंडर इत्यादि की घटनाएं बढ़ सकती हैं और साथ साथ युद्ध भी चल रहा है, वो भयावह स्थिति में जा सकता है, आगे उग्र हो सकता है। ऐसे भी योग बन रहे हैं क्योंकि मंगल शनि के जो षटाष्टक योग है वो अभी विद्यमान है और साथ साथ सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और ये सब चीजें दिखाती हैं कि चीजों को एग्रीवेट करने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। खैर, आपके लिए आपके ग्रह योग क्या कहते हैं वो हम सिलसिलेवार पूरी दिन के हिसाब से बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं 21 मई। पंचांग क्या कहता है 21 मई का, वो भी समझ लीजिए। दिन का जो हम जब आरंभ कर रहे हैं तो बड़ा सुंदर दिन से हुआ है। 21 मई को द्वितीया तिथि है ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की, रविवार है और रोहिणी नक्षत्र उस दिन विद्यमान है। चंद्रमा जो है वो मिथुन राशि में करीब करीब रात्रि में आ जाएंगे। उससे पहले वृषभ राशि में चल रहे हैं और वो भी आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में चलते चलते ही उदय होंगे और वो आपके लिए बड़ा सुंदर है। ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि खासतौर पर आपके धन लाभ के योग बन सकते हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो एनहांस हो सकती है और खासतौर पर कुछ नया कार्य करने का मन में विचार उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन बड़ी शांति के साथ आपको उनको करने का, पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ये यदि शांति के साथ करेंगे तो बहुत अच्छे से लाभ की स्थिति बन सकती है। ग्रहों का योगायोग, चंद्र दर्शन शाम को होने वाले हैं। चंद्र दर्शन जो शाम को होने वाले हैं वो आपके लिए बहुत कुछ नया योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, रविवार के दिन शाम के समय चंद्र उदय होंगे आपके क्षेत्र में, आप देख सकते हैं किस वक्त है। उस समय कोशिश ये कीजिएगा चंद्र दर्शन करने के उपरांत उनको थोड़ा सा अर्घ दे दीजिए। दूध से अर्घ देंगे तो बहुत सुंदर योग बनेगा। चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। कहा जाता है कि चंद्रमा का दर्शन करने से कई प्रकार के दोष जीवन से दूर हो जाते हैं, इसलिए द्वितीया का चांद विशेष तौर पर देखने की भारतीय संस्कृति में सनातन पद्धति और कहा जाता है उस दिन चंद्र देखने के बाद अपने माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों की योगायोग हमने आपको बता ही दिया। रात्रि में चंद्रमा परिवर्तन होंगे और चंद्रमा परिवर्तित होकर मिथुन राशि में शुक्र के साथ प्रवेश करेंगे। जैसा गजकेसरी योग बनता है, बृहस्पति के साथ चंद्रमा का योग बनता है, वैसे ही शुक्र चंद्रमा का योग बन जाएगा। वो भी आपके लिए आगे आने वाले 2-3 दिनों को अच्छा बना देगा, उन्नति की योग बनाएगा। खासतौर पे आपके मन से पॉजिटिविटी होते ही काम में आपका मन लगने लगेगा और कई प्रकार के योग धन लाभ के बन सकते हैं। तो इस प्रकार का आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन उपाय के तौर पर मीन राशि वालों को जो उपाय करना चाहिए वो भी नोट कर लीजिए। ऐसे में आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि आप भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें अर्घ दें, नमक का दान करें, कल्याण के योग बनेंगे। 22 तारीख को 22 मई के ग्रहों के हिसाब से जो मीन राशि वालों का भविष्यफल है उसमें सबसे पहले पंचांग को जान लेते हैं।
तृतीया तिथि सोमवार का अवसर, मृगशिरा नक्षत्र विद्यमान रहेगा, मिथुन में चंद्रमा प्रवेश कर चुके होंगे। रंभा तीज, महाराणा प्रताप की जयंती भी है और सर्वार्थ सिद्ध योग बड़ा सुंदर तरीके से विद्यमान है। ये सर्वार्थ सिद्ध योग है जो है सुबह 5:30 बजे से लेकर 5:31 से लेकर सुबह 10:37 तक विद्यमान रहेगा। देखिए सोमवार का अवसर और बड़ा सुंदर योग, ऐसे में कुछ नया कार्य आरंभ करना है तो इस योग का आप लाभ ले सकते हैं। दुकान का कुछ काम करना है, कुछ नया प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कोई नई चीज बेचनी शुरू करनी है, कुछ और नया कार्य शुरुआत करना है, कहीं यात्रा शुरू करनी है, तो उन सब चीजों के हिसाब से ये योग अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। नई कार लेनी है, नया वाहन लेना है, नया कपड़ा लेना है, नए कपड़े को धारण करना है, तो ये सोमवार के लिए भगवान शंकर का स्तवन करते हुए इसको करने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह योग विशेष तौर पर दिखा रहे हैं कि आपके जीवन में पॉजिटिव रहते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बन सकते हैं। घूमने भ्रमण के कार्यक्रम बनते दिखाई दे रहे हैं। आगे आने वाले समय में भविष्य के लिए कुछ कार्यक्रम बन सकते हैं। ग्राफ जो है 45 डिग्री का चलता दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे स्टैटिक ग्रोथ विशेष तौर पे आपके लिए करने के समय है। शुक्र का उपयोग आपको करना चाहिए। कुछ खरीदारी हो सकती है, कुछ नई चीजों में घर की चीजें हैं उनके लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए योग बन सकते हैं। घर में आनंददायक चीजों का आने का योग बन सकता है। कुछ खाने पीने में अच्छी जो चीजें हैं वो प्राप्त हो सकती हैं। किसी पार्टी में जाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार का योग बनता दिखाई दे रहा है। आपके लिए दिन शुभ रहेगा। उपाय, आज के दिन भगवान विशेष तौर पे शिव का ध्यान करते हुए गंगा जल से उनको स्नान कराने का प्रयास करें। रंभा तीज है, भगवान शिव और साक्षात पार्वती जी के साथ उनका पूजन करना चाहिए। और पुराने जमाने में तो बहुत व्यवस्थाएं होती थी। हम लोग कमल दिखाया जाता था कि शास्त्र के दृष्टिकोण से कि तालाब की काली मिट्टी लगाकर उनकी प्रतिमा बनाकर मां भगवती गौरी जी की और शंभू जी का पूजन करने से कल्याण के योग बनते हैं। ये भी आप शास्त्र के अनुसार से कर सकते हैं। बड़ा सुंदर योग बनेगा। 23 मई के लिए ग्रहों का पंचांग दिखाता है कि मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय, वो भी जान लें। बहुत सुंदर दिवस है। ज्येष्ठ का तीसरा बुढ़वा मंगल पड़ रहा है। अंगारक चतुर्थी का योग पड़ रहा है। विनायक चतुर्थी अंगारक चतुर्थी है। इस दिन मंगल की जयंती होती है। देखिए मंगल चल रहे हैं कमजोर, मंगल चल रहे हैं बहुत, मंगल सामर्थ्य के प्रतीक, साहस के प्रतीक माने जाते हैं, सेनापति हैं, और मंगल हो रहे हैं क्षीण इन दिनों, हिम्मत तोड़ रहे हैं, कई प्रकार से मन को थोड़ा सा नेगेटिव तरफ ले जा रहे हैं। और उनको शक्ति देने के लिए शनि मंगल का षडाष्टक योग भी चल रहा है और वो किसी प्रकार भी शुभ नहीं है और वो कई प्रकार की विपत्तियां उत्पन्न करता है, नुकसान कराता है, झगड़े कराता है। इस प्रकार के योग बनते हैं। और ऐसे में 23 मई के दिन चतुर्थी और जिस प्रकार से विशेष तौर पर मंगल का योग बन गया है, ये विनायक अंगारक चतुर्थी है और बहुत सुंदर तरीके से इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। इससे कल्याण के योग बनेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी दोपहर को 12:04 से लेकर रात्रि तक। तो नया कार्य इस समय में आरंभ मत कीजिएगा, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। हमने अपने विवेकानंद योगाश्रम में आज बुढ़वा मंगल के, खासतौर पर अंगारक चतुर्थी मंगल की जयंती के अवसर पर सुंदर कांड का सुंदर पाठ रखा है। हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा। हनुमान जी की प्राचीनतम मूर्ति है, बहुत सुंदर सिद्ध मूर्ति है हनुमान जी की। जिन लोगों के विवाह में दिक्कत आ रही है, जिन लोगों के घर में झगड़े चलते हैं, हनुमान जी के दिन इस ऐसे शुभ योग में हनुमान जी के समक्ष जलेबी का भोग लगाने से और साथ साथ हनुमान जी का पूजन करने से, हनुमान जी को चोला चढ़ाने से, पान का बीड़ा उपस्थित करने से कल्याण के योग बनते हैं। तो हमने शाम के समय बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है आश्रम पर। सुंदर कांड का सुंदर पाठ रहेगा, भंडारा रहेगा, हनुमान जी का पूजन रहेगा, हनुमान जी के कीर्तन की व्यवस्था रहेगी, हनुमान जी का पूजन होगा। आप उसका लाभ ले सकते हैं। सादर आप सबको आमंत्रण। विवेकानंद योगाश्रम, जो आना चाहें फोन नंबर्स हैं इस पे अपना आरक्षण कराएं और आए, आपके लिए कल्याण के योग बनेंगे। 24 मई को मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगा योग क्या है वो भी बताते हैं। 24 तारीख को विशेष तौर पर जेठ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है और पंचमी तिथि है बुधवार का अवसर। पंचमी तिथि बुधवार का अवसर और ग्रहों का योगा योग भी बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। पंचमी के दिन विशेष तौर पर ये जो योग है, चंद्रमा जो है परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सुबह सुबह चंद्रमा का परिवर्तन होना बहुत ही शुभ है। सुबह करीब करीब 8:23 पर चंद्रमा परिवर्तित हो रहे हैं और चंद्रमा मंगल के साथ जा रहे हैं। ये स्थिति जो है, चंद्रमा जो है वो अपने घर के हो गए। मंगल की शक्ति जो खत्म हो गई थी, क्षीण हो गई थी, वो मंगल की शक्ति को बूस्ट कर देंगे, एनर्जी कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो ये 2-3 दिन जो है, 2.5 दिन विशेष तौर पे आपके लिए बड़े शुभ रहने वाले हैं। और ऐसे में यदि आप कुछ शुभ कार्य कर लें तो बहुत सुंदर तरीके से उसका लाभ ले सकते हैं। देखिए चंद्रमा, हमने आपको बताया ना कई बार
कि चंद्रमा का षडाष्टक योग, ये जो मंगल का षडाष्टक योग चल रहा है शनि के साथ, और ये योग किसी प्रकार भी ठीक नहीं है, मंगल भी अशुभ चल रहे हैं। तो ऐसे में आप 2.5 दिन का जो समय है ये आपके लिए बहुत अच्छा, ये आपको मोटिवेट कर सकता है, ये आपको पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ ले जा सकता है, ये आपके विचारों में नया कुछ विचार उत्पन्न कर सकता है। शत्रु आपका अहित नहीं कर पाएंगे। आपको पॉजिटिव वे में अपने कार्य को करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहा है। 2.5 दिन का समय है, यानी 24, 25 और 26 पूरा ये विशेष तौर पर रहेगा। तो इन तीनों दिनों में पूरी तरह से आप अपने कार्यों को, जो कुछ पेंडिंग कार्य है, किसी बड़े व्यक्ति से मिलना है, इन सब से मिलने हुए कार्य करने को क्या होता है कि हम कब जाए मिलने के लिए, कुछ अपॉइंटमेंट कब लें, मंत्री से मिलने जाना है, बड़े अफसर से मिलने जाना है, तो ये दिन बड़े अच्छे हैं, इनका उपयोग करने का प्रयास कीजिए। कोई व्यवसाय में कहीं जगह कोई फंसी हुई पेमेंट है, उनको निकालने का प्रयास कर सकते हैं हिम्मत के द्वारा। हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, बड़ा ही सुंदर योग बनेगा, कल्याणकारी रहेगा। बुधवार का अवसर है, ऐसे में बिल्वपत्र भगवान शंकर पे अर्पित करें, कल्याण के योग बनेंगे। सबसे श्रेष्ठ उपाय गौ पूजन करें, कल्याण होगा। गाय को पालक खिलाएं। 25 तारीख की बात कर लेते हैं, और मीन राशि वालों के लिए कैसा ग्रहों का योग है। देखिए 25 तारीख के दिन बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। 25 तारीख के दिन ज्येष्ठ मास की विशेष तौर पे जो तिथि है वो भी नोट कर लीजिए क्या तिथि है। उस दिन षष्ठी तिथि है और गुरुवार है, पुष्य नक्षत्र विद्यमान है, गुरु पुष्य योग बन गया है। बड़ा सुंदर योग होता है गुरु पुष्य योग। गुरु पुष्य योग कहा जाता है कि धन को आगमन कराने के लिए बड़ा सुंदर योग बनता है। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय कहा जाते हैं। कहा जाता है इस दिन महालक्ष्मी का यज्ञ करना चाहिए, श्री सूक्त का यज्ञ करना चाहिए। हमने देखा है कि श्री सूक्त के यज्ञ की सुंदर व्यवस्था, असंभव से असंभव लक्ष्मी के कार्य यदि हो, कुछ रुका पेमेंट हो, भगवती का ध्यान करके भगवती के निमित्त स्थान यज्ञ कर लेने से कल्याण के योग बन जाते हैं। हमारे आश्रम पे हमने बहुत अनंत काल से इस यज्ञ को करके देखा है। महालक्ष्मी के विशेष तौर पर श्री सूक्त के यज्ञ को बहुत अद्भुत करके कल्याण करने वाला योग बनते हैं। और सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है। सुबह जैसा हमने कहा गुरु पुष्य योग सुबह 5:30 बजे से लेकर शाम के 5:54 तक योग विद्यमान रहेगा। कुछ नया चीजें लेनी है, नए कार्यों को आरंभ करना है, तो इस प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से इस दिन का उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ इस दिन सूर्य भी रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के लिए खासतौर पर यह दिन ऐसे हो जाते हैं कि गर्मी की कई उत्पात बढ़ जाते हैं। कहा जाता है कि इन स्थिति से लेकर 9 दिन तक छाते का दान करना चाहिए, जल का दान करना चाहिए, पानी वाले पदार्थों का दान करना चाहिए। ये कल्याणकारी योग बनाते हैं। तो इन सब तिथियों का उपयोग करते हुए कार्य करें, कल्याण होगा। दिन बड़ा शुभ है आपके लिए। 26 मई की हम बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए 26 मई का दिन कैसा रहेगा। 26 मई का दिन आपके लिए ग्रहों का योगा योग तो शुभ दिखा रहा है। पहले पंचांग को समझ लीजिए। ग्रहों का योगा योग विशेष तौर पर आपके निमित्त दिखाता है। जेठ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है, और विशेष तौर पर यह समझें कि 26 तारीख का मई सप्तमी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है। इस दिन अश्लेषा नक्षत्र विद्यमान है। देखिए अश्लेषा नक्षत्र जो होता है वो मूल नक्षत्र माना जाता है, गणमूल के अंतर्गत आता है। ऐसे में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो विशेष तौर पर उनकी मूल शांति करानी परम आवश्यक होती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन जो ग्रहों का योगा योग है वो विशेष तौर पर आपको सही दिशा में डाल सकता है। आपका मन प्रशस्त होता दिखाई दे रहा है। मंगल और चंद्रमा की युति जो है, चंद्रमा स्वग्रही होकर मंगल की शक्ति जो क्षीण हो गई तो उसको बढ़ा रहे हैं, और ये बड़ा सुंदर योग बन रहा है। तो ऐसे में इसका उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में जो महालक्ष्मी को प्रसन्न भी करने का प्रयास करें, गौ सेवा करें, और खीर के द्वारा भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ओम भगवती महालक्ष्मी का जो मंत्र है, एक छोटा सा मंत्र आपको बता देते हैं। ओम ह्रीं। ओम ह्रीं जो है ये भगवती महालक्ष्मी का बीज मंत्र माना जाता है। ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः, इस मंत्र का जप करें, या यज्ञ कर सके तो बहुत अच्छा। खीर के द्वारा ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा, इस मंत्र का जप करते हुए, या फिर श्री सूक्त के द्वारा या सर्वाबाधा मंत्र के द्वारा उपयोग करते हुए थोड़ा यज्ञ करना बड़ा अच्छा रहेगा। देखिए इस दिन एक ग्रह का परिवर्तन हो रहा है। हर्षल ग्रह उदय हो रहे हैं मेष राशि में। हर्षल ग्रह मेष राशि में उत्पन्न होंगे और ये कई विस्फोटक योग बना सकते हैं। हर्षल जब यहाँ पे अस्त चल रहे थे और वहां पर बृहस्पति मेष राशि में पहले से विद्यमान है, राहु विद्यमान है, और साथ साथ बुध भी विद्यमान है। ये आपके लिए खास तौर पर आपके लाभ में इंप्रूवमेंट लाने के योग बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है, तो आप बहुत बढ़िया से इसके लाभ ले सकते हैं। हर्षल, अब वैसे तो ग्रह का परिवर्तन बहुत लंबा है हर्षल का। ये वयम वरुण इंद्र 3 प्रकार के हर्षल नेपच्यून प्लूटो जो है ये बड़े चमत्कारी ग्रह माने जाते हैं। इनके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन विशेष तौर पे मनोमस्तिष्क में अच्छा सा परिवर्तन लाके देता है, और ये आपके क्रिय विक्रिय कुटुंब भाव में आ गए। कुटुंब भाव में आना ये ठीक नहीं है।
कुटुंब भाव में जो उदय हो गए हैं तो थोड़ा सा पारिवारिक दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा। भाइयों से परिवार में कुछ खटपट होने के योग बन सकते हैं, थोड़ा शांत रहते हुए कार्य करें, इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखें। 27 मई की बात कर लेते हैं। 27 मई का ग्रहों का योगायोग मीन राशि वालों के लिए कैसा बन रहा है। मीन राशि वालों 27 तारीख को विशेष तौर पर सबसे पहले पंचांग समझें। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है और सप्तमी तिथि वृद्धि की तरफ जा रही है, एक दिन एक्स्ट्रा हो गई है। शनिवार का अवसर है, मघा नक्षत्र विद्यमान है, ये भी मूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है, गणमूल के अंदर। तो जो लोग बच्चे जन्म लेंगे उनके लिए खासतौर पर ध्यान रखने की योग है और अन्यथा उनके लिए मूल शांति अवश्य कराएं, अन्यथा माँ बाप पर स्वयं पर वो बच्चे भारी होंगे। ग्रहों का योगायोग की बात कर लें तो ग्रहों का योगायोग जिस प्रकार से योगायोग बना हुआ है वो विशेष तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। देखिए चंद्रमा परिवर्तित हो चुका है, चंद्रमा आपके छठे भाव में चले गए। स्वास्थ्य का गर्मी में ध्यान रख सकते हैं, लू इत्यादि का परेशानी हो सकती है, ऐसे पानी का सेवन अच्छे से करें, अन्यथा कई प्रकार की कष्ट होने के योग बन सकते। शनिवार का अवसर है, कोशिश करें हनुमान जी का पूजन करें, विशेष रूप शनि के मंत्र का जप करें, हो सके तो उड़द की दाल का दान कर दें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। इस दिन भद्रा है, सुबह 7:42 से लेकर रात्रि में 8 बजे करीब 9 बजे तक भद्रा रहेगी। तो नए कार्य इस समय में ना करें, नए वाहन को ना खरीदें, नई चीजें ना लें, तो अन्यथा ये सब चीजों में करना कष्टकारी हो सकता है। 28 तारीख की यदि बात करें तो 28 तारीख के लिए मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योगायोग। 28 मई को रविवार का अवसर है और पंचांग के अनुसार से इस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र विद्यमान है और कई प्रकार से बहुत सुंदर तिथि है। दुर्गा अष्टमी मासिक तौर पर विशेष तौर पर भगवान का स्तवन करने के, दुर्गा जी के निमित्त जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है, भगवती दुर्गा का पूजन करने के लिए बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। कहा जाता है कि अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए भगवती के मंदिर में जाकर उनके निमित्त दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करना चाहिए, हलवे का भोग लगाना चाहिए, लाल वस्त्र भगवती को अर्पित करना चाहिए, श्रृंगार का सामान। और इस दिन एक बहुत सुंदर तिथि है, धूम्रावती जी की जयंती है। भगवती धूम्रावती 10 महाविद्या के अंतर्गत आती हैं। जब शत्रु बहुत ज्यादा, ये पानी यहां तक सिर से ऊपर निकल जाए, बहुत परेशान कर रहा हो, तो भगवती धूम्रावती के मंत्र का स्तवन उस वक्त किया जाता है और कहा जाता है शत्रु को समाप्त करने के लिए, शत्रुता समाप्त करने के लिए और असंभव कार्यों को संपादित करने के लिए भगवती धूम्रावती का जो अनुष्ठान है वो बड़ा ही कल्याणकारी। हमने करके देखा, कई बार व्यक्ति मुकदमों में फंसे हुए थे और रास्ता निकल ही नहीं रहा था, तब भगवती धूम्रावती का अनुष्ठान किया गया और उससे कल्याण के योग बहुत बढ़िया से बने, विजय के योग बने। देखिए आपका जो ग्रहों का योगायोग है, चंद्रमा ठीक नहीं चल रहा है, आपको खासतौर पर यात्रा करने से बचना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और वाहन बड़ी सावधानी के साथ चलाना चाहिए। ग्रहों का योगायोग जिस प्रकार से है, देखिए थोड़ा सा अपने मन को शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। मन थोड़ा नेगेटिव तरफ जा सकता है और वो आपको कष्ट में डाल सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। यदि हम बात करें 29 तारीख की, 29 तारीख की ग्रहों के योगायोग किस तरफ जाते हैं, क्या योग बनाते हैं, वो भी समझ लीजिए। 29 तारीख को नवमी तिथि है, ज्येष्ठ के महीने की शुक्ल पक्ष की, और उस दिन सोमवार का अवसर है और जो योग बन रहा है वो है महेश नवमी का। सोमवार का अवसर, भगवान शिव का स्तवन करने का दिन और महेश नवमी पड़ जाए, जेठ की नवमी जो होती है महेश नवमी, भगवान शंकर का स्तवन करने का दिन बड़ा सुंदर बन जाता है। गंगा जल के द्वारा भगवान का अभिषेक कीजिए, बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करें, नए नए बिल्वपत्र फूट कर आ रहे होंगे। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए 11 बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करें और आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। चंदन भगवान को लगाएं, पंचोपचार पूजन करें, आरती करें, कल्याण के योग बनेंगे। ग्रह नक्षत्र जो है वो जिस प्रकार से चल रहे हैं वो थोड़े से आपके लिए इस वक्त भी थोड़े क्षीण बने हुए, कमजोर बने हुए हैं और सुबह सुबह का टाइम थोड़ा भारी रहेगा। और चंद्रमा जैसे ही परिवर्तित होंगे 29 तारीख को, चंद्रमा जब 8:25 में परिवर्तन करके आगे निकल जाएंगे, वो एकदम मोटिवेट कर देंगे। यानी सुबह जब उदय होगी थोड़ा सा मन नेगेटिव तरफ रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सूर्य की कांति बढ़ेगी, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे 8 बजे, एकदम परिवर्तन का योग बनेगा और वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं, खर्चे बढ़ाएंगे और अननेसेसरी नुकसान, विशेष तौर पर अपने खर्चों को कंट्रोल करते हुए कार्य करने की जरूरत दिखाई देती है। तो ऐसे में थोड़ा सावधान रहेंगे, लेकिन अवश्य मनोमस्तिष्क में ऐसी स्थिति बन सकती है, कोई नए विचार उत्पन्न हो सकते हैं और यदि मन की सुनकर कार्य करेंगे, मन और आत्मा को जोड़कर कार्य करने का प्रयास करेंगे, कुछ नया इंट्यूशन हो सकता है, पॉजिटिव तरफ जाने के योग बन सकते हैं और उन सब चीजों का यदि उपयोग कर लें। लेकिन मंगल थोड़े कमजोर है ना, वो दिक्कत कर रहे हैं, तो कोशिश करें सुबह सुबह भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक जैसा हमने बताया वो कर ले और फिर देखिएगा चंद्रमा आपके लिए लाभ के योग बनाएंगे, अवश्य कल्याणकारी योग बनेंगे, परिवर्तन का योग समय दिखाई देता है। 30 मई के लिए विशेष तौर पर बहुत ही सुंदर तिथि है।
और विशेष तौर पर मीन राशि वालों को समझ लेना चाहिए आपके लिए ग्रहों का योग किस प्रकार से है। गंगा दशहरा है, जेठ के दशमी तिथि को गंगा दशहरा पड़ता है और इस दिन बुढ़वा मंगल भी पड़ रहा है, जेठ का आखिरी बुढ़वा मंगल, और शुक्र भी प्रवेश कर रहे हैं कर्क राशि में। और ये जो योग है शुक्र का योग जो है मंगल के साथ जो बन जाएगा, शुक्र और मंगल शीर्ण और शुक्र वहां आकर व्यक्ति को ना थोड़ा विचित्र प्रकार के माहौल में जा सकते हैं। यानी आने वाले 20-25 दिनों में थोड़ा सा आपका एंटरटेनमेंट की तरफ, थोड़ा सा भोग विलास की तरफ, ये मन आपका रुझान की तरफ जा सकता है। बिल्कुल संसार है, सब कुछ सब चीज के प्रकार के भोग होने के योग बनते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, बैलेंस होकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस वक्त गलत तरफ जाने से बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। गलत दोस्त भी होते हैं जो विचार की तरफ ले जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा आनंद की तरफ जाना, बहुत सारा छुट्टियों को गलत तरह से यूटिलाइज करना, वो करे परेशानी में डाल सकता है। उससे बचने का खर्चे बियॉन्ड हो सकते हैं, यानी भोग विलास में खर्चे बहुत थोड़े बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आमदनी बढ़ने के योग भी साथ साथ बन रहे हैं, चिंता ना करें। लेकिन हमने एक बात बताई आपको, मंगल इस वक्त क्षीण चल रहे थे और करीब करीब 50 दिन तक शनि मंगल का षडाष्टक योग चल रहा है। ऐसे में बुढ़वा मंगल आखिरी, जेठ का आखिरी मंगल पड़ रहा है। इस सबको ठीक करने के लिए अंतिम अवसर है और उसके लिए आप कोशिश करें हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। ये बड़ा कल्याणकारी रहेगा और आपके कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बहुत सुंदर तरीके से हनुमान चालीसा का और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रखा है। और अंतिम बुढ़वा मंगल पर हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति के समक्ष, प्राचीन मूर्ति, सिद्ध मूर्ति भगवती की भी है, और साथ साथ हनुमान जी के समक्ष उनको चोला चढ़ाना, उनका विधिवत पूजन करना, उनका विशेष तौर पर उनको चोला चढ़ाकर स्तवन करना, आरती करना और सुंदरकांड का उनके समक्ष बैठ के पाठ करना मनोकामना का सिद्ध करने वाला रहेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और जो सम्मिलित होना चाहें, उस यज्ञ में भाग लेना चाहें, आपके लिए कल्याणकारी अवसर है, उसका लाभ उठाइए। 31 तारीख के लिए ग्रहों का अवसर समझे, क्या कुछ बनने के योग बना रहा है। इस दिन 31 तारीख मीन राशि वालों बड़ी सुंदर तिथि है, निर्जला एकादशी है और निर्जला एकादशी के साथ साथ चंद्रमा का योग बड़ा सुंदर बन रहा है और ये आपके लिए कुछ नई इंट्यूशन से लाभ देने की योग बना सकता है। मनोमस्तिष्क के द्वारा कुछ नए विचारों का जन्म हो सकता है और आपके जीवन में कई उत्थान के योग बना सकता है। तो आपको यदि कार्य करना है तो बहुत सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, योजना ऐसी हो जिसमें बियॉन्ड खर्चा ना हो। कुछ ऐसे कार्य आपके पल्ले पड़ सकते हैं जिसमें खर्चे बहुत ज्यादा हों, उनसे बचते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। एक बात और ध्यान रखें, नए कार्य शुरुआत करने के लिए थोड़ा बचने का प्रयास करें। दोपहर को 1:45 तक भद्रा है, उसके बाद नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। निर्जला एकादशी भी है इस दिन, तो आप कोशिश ये करें, जल का दान करें, छाते का दान करें। भीमसेनी एकादशी इसको कहा जाता है कि भीमसेन ने भी निर्जल रहते हुए इस दिन व्रत किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, और उन्होंने उनको आशीर्वाद भी प्रदान किया और उससे उनकी कीर्ति पूरे विश्व में फैली। तो आप सब भी भीमसेनी एकादशी के दिन इस सब चीजों को लाभ ले सकते हैं, कल्याणकारी योग बनेंगे। धन्यवाद।